चलिए समझते हैं कोशिका के बारे में यानी सेल के बारे में। कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका का संरचना कैसा होता है, कोशिका सबसे बड़ी कौन सी है, कोशिका का पिता किसे कहा जाता है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, और इसके साथ कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला यहाँ से आता है कि कोशिका का अध्ययन जो है ना क्या कहलाता है। तो याद रखिए, कोशिका का जो अध्ययन है साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि आखिर कोशिका क्या होता है। तो कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, यानी कि सबसे छोटी इकाई हम बोल सकते हैं हमारे जीवन का। उसके बाद प्रत्येक जीवधारी का जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, ये याद रखना है। चलिए, उसके बाद आता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, किंतु इन्होंने जो है मृत कोशिका यानी मरा हुआ कोशिका की खोज की थी, और इसे ही फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कि कोशिका का पिता कहते हैं। तो यहाँ से आपके लिए जो जानकारी पूर्ण बातें हैं, याद रखिएगा कि कोशिका का खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में। और कैसा कोशिका का खोज किया था, तो मृत कोशिका का खोज, और फादर ऑफ साइटोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिए एक पॉइंट और यहाँ से आता है कि मृत कोशिका यानी डेड सेल को हम नेक्रोसिस कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि नेक्रोसिस, मृत कोशिका को क्या कहा जाता है, तो नेक्रोसिस कहा जाता है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक साहब आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने अपने कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन मैक्रोग्राफिया में किया था। ठीक है, ये पुस्तक का नाम था जो उसने लिखा था। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन जो अपनी कोशिका के संबंधित खोजों का वर्णन किस किताब में करता है, तो मैक्रोग्राफिया में। क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने भी बहुत सारी चीज़ों की खोज की, कोशिका के संबंधित जानकारी दिया था, है ना, कोशिका केंद्र की खोज की। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे। चलिए, इसके बाद आता है आपका यहाँ से कि सर्वप्रथम जो है जीवित कोशिका का खोज फिर किसने किया था, ये भी सवाल उठता है। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटीवन लीवेनहॉक ने किया था, और इन्हें ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहलाता मतलब कहते हैं। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया था और कब किया था, तो याद रखना एंटीवन लीवेनहॉक को ने किया था, और 1674 ईस्वी में किया था। ठीक है, और इसे ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसने बैक्टीरिया के माध्यम से ही सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। उसके बाद इनके द्वारा खोजी गई जो प्रमुख कोशिकाएं हैं वो है आपका जीवाणु, है ना, जिसे बैक्टीरिया, जिसलिए इसको बैक्टीरिया, है ना, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और साथ में इसने आरबीसी का भी खोज किया, प्रोटोजोआ, स्पर्म, है ना, इन सभी चीज़ों में इसका जो महत्वपूर्ण योगदान था किसका, एंटीवन लीवेनहॉक का। उसके बाद लीवेनहॉक की जो पुस्तक का नाम था जिसमें ये सभी चीज़ों का वर्णन किया, उसका नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि सीक्रेट ऑफ नेचर के लेखक कौन है, यानी पुस्तक का नाम क्या, किसने लिखा था, तो लीवेनहॉक ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट यहाँ से आता है आपका कि सलाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक आते हैं उसके बाद, और उसने कोशिका का सिद्धांत दिया। और कोशिका का सिद्धांत में क्या कहा गया कि शरीर कोशिकाओं से बना होता है ना, जो बिल्कुल सही बात है कि शरीर कोशिकाओं से बना होता है। अंततः कोशिका जो है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई है, इसने यही कहा था। कौन, सलाइडेन एवं स्वान ने कहा था कि कोशिका जो है वो शरीर जो है कोशिकाओं से बनी होती है, और कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, और कोशिका जो है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनता है। ऐसा किसने कहा था, सलाइडेन एंड स्वान ने। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो याद रखिएगा सलाइडेन एंड स्वान ने। उसके बाद आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो सलाइडेन एंड स्वान को ही स्वानसन ही को ही कहा जाता है, याद रखिएगा आप सब, है ना। सलाइडेन को नहीं, स्वान को कहा जाता है, क्योंकि इसका योगदान जो है वो ज़्यादा था। उसके बाद इन्होंने सेल नामक पुस्तक लिखी थी। तो बताओ सेल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो स्वान ने लिखा था। ठीक है, और आधुनिक कोशिका का पिता किसे कहा जाता है, तो स्वान को ही कहा जाता है। उसके बाद एक सवाल और आता है यहाँ से कि भारतीय कोशिका का पिता किसे कहा जाता है, तो A.K. शर्मा को कहा जाता है ना। अगर आपसे पूछे कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो A.K. शर्मा को कहा जाता है। चलिए फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं यहाँ से कि सबसे, अब आता है सवाल कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो याद रखिएगा सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा की होती है, जिसे हम PPLOB कहते हैं। ये रहा आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका की बात कर लिया जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, ये रहा आपका शुतुरमुर्ग और इसका अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर आपसे पूछा जाए, और पूछेगा ही आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं, है ना, सबसे छोटी कोशिका
तो माइकोप्लाज्मा की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे पॉइंट पे पढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पे कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, देखिए लंबा में, छोटा में, बड़ा में, ये सभी में अंतर है। तो लंबी यहाँ से पूछा गया तो तंत्रिका कोशिका याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे एक चीज़ पूछा जाए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव में यानी मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका जो ओवम होता है यानी अंडाणु होता है। लेकिन मानव में सबसे छोटी पूछा जाए तो स्पर्म होता है यानी शुक्राणु होता है ना। ये आप देख सकते हैं, ये रहा आपका ओवम और ये रहा आपका स्पर्म। तो ये कोशिका जो है ओवम जो है सबसे बड़ी कोशिका है मानव में, और स्पर्म जो है वो सबसे छोटी कोशिका है मानव में। तो याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो सेल के बारे में बहुत ही है ना अच्छा है। चलिए यहाँ से देखिए नोट है क्या, कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि तंत्रिका कोशिका में जो सेल बन गया है उसके बाद सेल का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इसका कहने का मतलब है कि यह क्षतिग्रस्त हो जाने पर, अगर आप मान लीजिए कहीं चोट लग गया, कुछ भी हो गया, यानी फूट गया, कुछ टूट गया, तो उसके बाद यह ठीक नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होता है। इसी के कारण सर में चोट लगने पर शीघ्र ही मृत्यु हो जाता है और हेलमेट पहनने की आज्ञा दिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद याद रखिएगा कि सबसे तेजी कोशिका विभाजन आखिर फिर कहाँ पे होता है, तो याद रखना है आपको सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर में होता है, जिसे जिगर या यकृत कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद होता क्या है कि यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वयं ही ठीक कर लेता है। अगर मान लो कि लीवर में कोई आपको चाकू मार दिया है ना, तो चाकू मारने के बाद भी लीवर में क्षमता है कि वो अपने आप को ठीक कर लेगा, इतना क्षमता है। इसलिए कभी कोई अगर चाकू मारने के लिए कहे है ना, तो बोलना कि यार मारना ही तो हमारे लीवर के सामने मारो, क्योंकि लीवर में ये क्षमता होता है कि ये पुनः ठीक कर लेगा। ठीक है, चलिए ऐसा कहेगा क्यों? ठीक है, ऐसा काम कभी नहीं करना है जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की एकमात्र कोशिका जो अपना आकार बदल सकता है वो कौन सा होता है, तो ये याद रखना है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो एक ऐसी कोशिका होती है कि अपना आकार हमेशा बदल सकता है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सेल के बारे में जो है अच्छे से जानकारी प्राप्त हुआ होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और PDF नोट के लिए जो है वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, ये सभी PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा जी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।